जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इन सब वहमों का शिकार होते हैं और फिर उलझनों में पड़ जाते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत सालों के बाद गुरु जी ने मुझे माँ बनने का अवसर दिया। मैंने गुरु जी से हर बार अरदास की कि गुरु जी मुझे बेबी ब्लेस कर दो। मुझे बेबी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जब भी आप बेबी प्लान करो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं रोज़ गुरु जी से अरदास करती थी और गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग के तौर पर ये अवसर दिया कि मैं माँ बन सकूँ। संगत जी, मेरा 8th मंथ चल रहा है और मैं बस गुरु जी से यही पूछती रहती हूँ कि गुरु जी जब बेबी होगा तो क्या मैं आपकी पूजा कर पाऊँगी? और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ यही सोचकर कि मैं गुरु जी की पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि बेबी होने के बाद तो हम कुछ टाइम के लिए पूजा नहीं कर पाते। लेकिन मैं रोज़ गुरु जी से एक ही बात बोलती हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं आपकी पूजा कर सकूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं माँ बन पाई हूँ और बेबी होते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और आपसे मैं उसको ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोज़ बेबी आपकी ही निगरानी में रहे, रोज़ आपको देखे, ताकि आप उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे सकें। संगत जी, खुशी के साथ साथ मन में एक अजीब सा डर भी था कि गुरुजी मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं गुरुजी की पूजा कैसे करूँगी? मेरा सुबह का अमृत वेला भी छूट जाएगा। घर, बच्चा, जिम्मेदारियाँ, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? मैं बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रही थी। कहीं मेरा कनेक्शन गुरुजी से टूट तो नहीं जाएगा? मैं वहमों के जाल में फंसती जा रही थी। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप को देखती थी, आंखों से बस आंसू ही बहते थे और मन में यही कहती थी, गुरुजी मैंने तो आपको ही सब कुछ माना है। अब अगर मैं आपकी पूजा भी ठीक से ना कर पाई तो क्या आप मुझसे दूर हो जाओगे? मेरे बेबी को आप ब्लेस कैसे करोगे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मन के ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। संगत जी, अगले दिन ईशा आंटी जी ने फेसबुक पर एक सत्संग डाला, जिसमें इसी बात से रिलेटेड बताया गया था। घर पर बेबी होने वाला है, तो पूजा कर पाएगी या नहीं? तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। और मेरे सारे वहमों को दूर कर दिया। उसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि जब भी बेबी होने वाला होता है, हम तब भी गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बेबी भी गुरु जी की ही देन होती है। संगत जी, वो सत्संग सुनकर मुझे इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला कि मेरी आंखों से फिर से आंसू निकलने लग गए कि गुरु जी ने किसी न किसी तरीके से मेरे पास अपनी बात पहुंचा दी, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दे दिए। नहीं तो मैं दिन भर दिन वहमों में फंसती जा रही थी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है सब गुरु जी का ही मिरेकल है। गुरु जी ने मुझे इतने सालों के बाद माँ बनने का अवसर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गुरु जी को बेबी ना दिखाऊं? संगत जी, इसलिए कहते हैं हमेशा सत्संग सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमें किसी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तो हमें कहीं ना कहीं से तो जवाब मिल ही जाता है। बस हमें जवाब को समझने की देरी होती है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी को मैं अपना बेबी दिखा पाऊँगी, उनकी पूजा कर पाऊँगी और साथ साथ रोज़ बेबी को गुरु जी से भी मिलवा पाऊँगी, ताकि मेरा बेबी उन्हीं की निगरानी में रहे और गुरुजी उस पर ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमेशा हमें समझाते आए हैं। गुरुजी
हमें भक्ति का मतलब सिखाते हैं। गुरुजी हमें किसी भी वहमों में नहीं डालते। गुरुजी हमें रिश्ते निभाना सिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी की भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है। वहमों में पड़ने से नहीं, आज़ादी में रहने से होती है। माँ बनना पूजा से कभी भी हमें दूर नहीं कर सकता, और बल्कि हमें गुरुजी के और करीब ले आएगा, क्योंकि ये सब भी गुरुजी की ही मर्ज़ी से होता है। गुरुजी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बनाते। जहाँ सच्चा भाव है वहीं भक्ति है। तो आप भी अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि जब आप माँ बनेंगे तो आप उस टाइम पे गुरुजी की पूजा नहीं कर पाएंगे। आप अपने पास गुरुजी का स्वरूप रखिए। गुरुजी से रोज़ बातें कीजिए, रोज़ उनकी पूजा कीजिए। अपने बेबी को भी रोज़ ब्लेसिंग्स दिलवाइए। ऐसे ही आपकी रोज़ पूजा भी हो जाएगी और गुरुजी से बातें भी हो जाएंगी। साथ साथ आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और गुरुजी भी आपको देखकर हमेशा खुश रहेंगे। संगत जी, आप खुद सोचिए, हम गुरुजी को अपने घर के मुखिया बनाते हैं। बहुत संगत है जो गुरुजी को अपने पिता के रूप में देखती है, और जब भी हम उनको घर में लेकर आते हैं तो हम उनको फैमिली मेंबर की तरह ही मानते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या ये सही होगा कि हम गुरुजी को बेबी से ना मिलवाएं? नहीं संगत जी, गुरुजी ने ही तो हमारी अरदास पूरी करी है। गुरुजी ने ही तो हमें बेबी ब्लेस किया है। गुरुजी की कृपा से ही तो हमें ये अवसर मिल पाया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उस टाइम पे गुरुजी को भूल जाएं? संगत जी, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। जिससे हमने अरदास करी तब तो हमने कुछ नहीं सोचा, तब तो हमें नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और जब हमें गुरुजी ने बेबी ब्लेस कर दिया, हम तब सोच रहे हैं कि गुरुजी के पास जा सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे घर के सदस्य उस बेबी से मिलते हैं, वैसे ही हमें गुरुजी के साथ भी करना है। वैसे ही हमें गुरुजी से भी ब्लेसिंग दिलवानी है। संगत जी, ये सब बड़े बुजुर्ग पहले से नियम बनाते आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे हम मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी तो हमारे घर के मेंबर हैं। हम उनसे तो मिलवा ही सकते हैं, उनसे तो ब्लेसिंग भी ले सकते हैं। उनकी कृपा से ही हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। संगत जी, गुरुजी हमें इन सब वहमों से दूर रखते हैं। हमें किसी भी वहम में पड़ने के लिए नहीं कहते, तो हम बिना बात के किसी भी वहम में क्यों पड़े, इफ़ या बट क्यों करें? हमें तो बस हर पल उनका शुक्राना करना है, हर पल उनका सिमरन करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।